हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस ड्राइव टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, जब भी आपका एग्जाम में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आएगा तो हमेशा इस फॉर्म में पूछा जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या होता है वो बताना पड़ेगा। सेकंड आपको बताना पड़ेगा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी यूनिट के मैं आपको बताया था, उन सभी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल इजीएस्ट वे में यार, मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में आपके पूरे में पूरे मार्क्स आ सकें। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे एग्जाम में लिखना है, करके आना है। बस ओनली 15 दिन पढ़ना है यार। मैं मुश्किल से 15 से 20 वीडियो बनाऊंगा पूरी इंजीनियरिंग फिजिक्स में, आप देखोगे एग्जाम में आपका वही आएगा, उससे अलावा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चंस आया है इस फॉर्म में आया है, तो व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने आपको टाइम इंडिपेंडेंट बताया था। कुछ नहीं, आपको सिंपल से थोड़ी लिखना है कि श्रोडिंगर्स इक्वेशंस विच इज द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज ए वेव इक्वेशन इन द वेरिएबल फाई। ठीक है, इस इतना ऐसा लिखना है, मुश्किल से 1.5 लाइन का होगा, इतना लिख देना। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को वेरीफाई करता है। सिंपल से जो होता है आपको समझा चुका हूँ मैं, टाइम इंडिपेंडेंट जब मैंने आपको बताया था। ठीक है, डेरिवेशन की बात करते हैं। डेरिवेशन में इसका आपको बताऊंगा टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस की हेल्प से, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस की हेल्प से मैं आपको उसका डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, देखो जैसा मैं आपको प्रूव करके बताया था, ये डेल टू साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई माइनस बी साई, यहाँ पर साई कॉमन ले लोगे तो ई माइनस बी इंटू साई हो जाएगा। मैं साई को पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया हूँ जिससे बिकॉज आसानी से मैं इसको प्रूव कर सकूँ। ठीक है, आपको पता है ये मैंने आपको लाप्लेसियन या नेवला ऑपरेटर बताया था। ठीक है, ये मास था, ये एच क्रॉस है, ये टोटल एनर्जी है ई, बी क्या था यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पर कैपिटल बी है इसलिए क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका था। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब मुझे करना है टाइम डिपेंडेंट के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली बात इसमें कोई टाइम डिपेंडेंट फंक्शन लाना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो, इसमें हम जनरल सोल्यूशन मानते हैं, हम लोग मानते हैं फ्रॉम जनरल इक्वेशंस, हम लोग हेल्प लेते हैं फ्रॉम जनरल इक्वेशंस, हम लोग फ्रॉम श्रोडिंगर जनरल इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। जनरल इक्वेशंस फ्रॉम जनरल इक्वेशंस, जनरल इक्वेशन से क्या होता है देखो, एक साई इजकल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये होता है श्रोडिंगर का जनरल वेव इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ फ्रॉम जनरल इक्वेशंस या लिखते हैं फ्रॉम श्रोडिंगर जनरल वेव इक्वेशंस। ठीक है, वही बात है। इसको क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो अब इसको। ठीक है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, इसको हम लोग किसके डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है आपको टाइम डिपेंडेंट लाना पड़ेगा, तो मैं टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को करो, आपको क्या आएगा डेल साई ओवर डेल टी आ जाएगा आपको यहाँ पर, ये साई नॉट हो जाएगा, ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी का ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी होगा, और जब आई ओमेगा टी को करोगे ना तो माइनस का आई ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये वैल्यू आप देख रहे होगे यार, इक्वेशन नंबर 1 ही है तो यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, तो डेल साई ओवर डेल टी इजकल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 ही का वैल्यू है, इट इज कॉल्ड साई ब्रैकेट में माइनस आई इंटू ओमेगा। ठीक है, अब देखो मुझे टाइम के फॉर्म में डिपेंड करना है, मैं ओमेगा में कुछ चेंजमेंट करूंगा। ठीक है, देखो कैसे कर रहा हूँ, इसे इधर बता रहा हूँ आपको। तो आपको ओमेगा इक्वल पता होगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, न्यू यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होता है भाई, हम लोग 2πn पढ़ते हैं, इसी को मैंने न्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ा होगा फोटान की जो एनर्जी होती है ना, आपने पढ़ा होगा जो फोटान की एनर्जी होती है वो ई बराबर एच न्यू होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा, देखो कैसे, यहाँ पर न्यू का दी वैल्यू निकालोगे कितना बनेगा ई अपॉन एच, इस वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दो तो भाई ओमेगा इक्वल आ जाएगा 2 पाई ई अपॉन एच, और भी इसको अच्छा लिखोगे क्या करोगे, ओमेगा इक्वल टू ई अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, मैंने आपको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट में बताया था, जो एच क्रॉस होता है भाई वो क्या होता है, वो एच अपॉन 2 पाई होता है, तो इसकी वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा ई अपॉन एच क्रॉस हो जाएगा ना। ठीक है, कुछ बेसिक सा रूल था जो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, बेसिक फिजिक्स है। ठीक है, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यार, सब्स्टिट्यूट करके देख लो यार क्या मिलता है मुझको, ये मिलेगा भाई डेल साई ओवर डेल टी ओमेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो माइनस का आई था, ये आपको ओमेगा का जो वैल्यू आपने निकाला है वो निकाला है ई
अपॉन एच क्रॉस, इसको हम लोग एच क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर से एच क्रॉस करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो मैं ई साई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ई साई की वैल्यू निकालूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कुछ ना कुछ, देखते हैं क्या मिलता है। तो मैं ई साई की वैल्यू निकालूंगा तो एच क्रॉस को इधर भेजूंगा, आई को नीचे भेजूंगा, तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ ई साई की वैल्यू, ठीक है। ई साई कितना निकालोगे, आपके पास डेल साई ओवर डेल टी है। अब देखो मुझे ई साई निकालना, ऑब्वियसली बट एच क्रॉस इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, आई जाएगा इधर, तो ये भाई आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को मुझे हटाना है, क्या करना पड़ेगा, मैं आई से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं आई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो कैसे क्या मिला मेरे पास, मुझे मिला ई साई इक्वल डेल साई ओवर डेल टी। अब देखो यहाँ पर एच क्रॉस इंटू आई कितना क्या मिलेगा मुझे, एच क्रॉस इंटू आई, ठीक है। अब माइनस आई इंटू आई, देखो आई इंटू आई कितना होता है, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। अब इस -1 का इसमें -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो मतलब अपॉन में कितना आ जाएगा +1, ये आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं +1 का, ठीक है। तो ई साई इक्वल टू मुझे वैल्यू मिलेगी डेल साई ओवर डेल टी, यहाँ पर मिलेगा आपको एच क्रॉस आई, ये आपको वैल्यू मिलेगी ई साई का, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर ई, लिख दो कैपिटल ए यहाँ को, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर ए में जब पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा वो मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको मिलेगा 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ई साई की वैल्यू आपको पुट करनी है, ये मिलेगा आपको डेल साई ओवर डेल टी, दैट इज कॉल्ड एच क्रॉस आई माइनस वी साई इक्वल 0। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर भी आप देखोगे आपका टाइम का फंक्शन आ गया है, मतलब इसको भी हम लोग श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट बोल सकते हैं, पर थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या करोगे, अब कुछ ना करो, आप बोथ साइड आप एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट हुआ था, ये ए हुआ था, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में आप क्या करो, इक्वेशन नंबर सेकंड में आप क्या करो कि बोथ साइड एच स्क्वायर अपॉन 2m से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको यार, तो ये कितना आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m डेट इज कॉल्ड डेल स्क्वायर साई प्लस, यहाँ पर देखो जब एच क्रॉस अपॉन 2m से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी क्वांटिटी कट जाएगी, जब ये पूरी क्वांटिटी कट जाएगी सिर्फ मेरे पास ये क्वांटिटी बचेगी, क्या बचेगी, डेल साई अपॉन डेल टी एच क्रॉस आई माइनस का वी साई इक्वल 0, ठीक है। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशंस, पर इसको भी मैं सिंपलीफाई करके आपको बताता हूँ, देखो कैसे, जो आपको करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, आपने यहाँ तक प्रूव कर दिया ना, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देता है, पर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, कभी कभी कोई एग्जामिनर आपको हो जाएगा थोड़ा, उसको पता है कि भाई मुझे ई साइज इक्वल टू एस आई पता है, उसको ये नहीं पता, तो 1 नंबर काट लेगा आपका, पर आप पूरा करो तो अच्छा है। इसके बाद को क्या करना है आपको इस ऑपरेटर को इस तरफ रखना, इस और बाकी के ये 2 ऑपरेटर हैं इसको आर एच एस तरफ लाना है, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ ये होगा डेल साई ओवर डेल टी, आपको समझ में आ जाएगा, एच क्रॉस आई, इधर में इसको इधर जाएगा ये आर एच एस तरफ, तो बी साई पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। अब यहाँ से मैं साई कॉमन लेता हूँ, देखो क्या मिलता है मुझे, डेल साई ओवर डेल टी एच क्रॉस आई इक्वल टू यहाँ पर b माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेट इज कॉल्ड डेल स्क्वायर, ये आपको साई मिल गया। अब देखो ये वैल्यू आप लोग प्रूव कर चुके हो, ये देखो e इंटू साई की वैल्यू यही वैल्यू है, देखो तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं e इंटू साई, लिख सकते हैं ना, ये देखो ई साई की वैल्यू हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो ई साई की जगह पे हम लोग इसकी जगह पे ई साई लिख सकते हैं। ये देखो ये जो वैल्यू होता है ना, ये एच का वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू होता है, वो एच का वैल्यू होता है। जो एच हमारा होता है वो होता है हैमिल्टनियन ऑपरेटर, क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं एच रख सकता हूँ, ठीक है, एच की वैल्यू यही होती है, तो ई साई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास एच साई, दिस इज द फाइनल टाइम डिपेंडेंट
श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, ये रहा आपका सोल्यूशन। ठीक है, कितना मैं इजीएस्ट वे से आपको बता दिया हूँ। जैसा बताया हूँ टू कॉपी आपको वैसे ही करना है। बस आपको ये लिखना है, जहाँ जहाँ आपने एच क्रॉस अपॉन टीम का मल्टीप्लाई किया है, आपने डिफ्रेंशिएट किया है, ये चीज़ लिख देना। और जहाँ जहाँ मैं ब्रैकेट से कवर किया हूँ, इसको ब्रैकेट से कवर करना है, इसको ब्रैकेट से कवर करना है। साथ ही साथ इसकी एच को लिखना है आपको, हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो आपका होता है इसको भी लिखना है, ई साई इक्वल टू एस साई। जो मैं इसको प्रूव कुछ हिंट दिया था आपको, ओमेगा को यहाँ पर कन्वर्ट किया था, ये भी आपको शो करके दिखाना पड़ेगा। जब आप इतना करेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। और कोई भी डाउट है अब भी आपका इसमें, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। बहुत ईजीस्ट वे से बताया हूँ यार, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी जिसका जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, अपलोड कर दूंगा। इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही साथ आपको एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल या फिर ड्राइव का लिंक डाल दूंगा मैं, गूगल ड्राइव का, उसमें आपको ये नोट्स डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है यार, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।